दोस्तों, ओशन में डूबे टाइटैनिक शिप के wreckage को देखने उतरे 5 लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठे। उन्हें रेजिंग वेव्स ने नहीं, बल्कि शांत पानी ने अपनी गोद में ले लिया। लास्ट दी 18th ऑफ जून को टाइटन सबमरीन अटलांटिक ओशन में 12000 फीट नीचे गई थी। इसके बाद इसका कनेक्शन टूट गया और यह लापता हो गई। इस घटना के 4 दिन बाद द 22nd ऑफ जून को टाइटन का wreckage टाइटैनिक शिप से 1600 मीटर दूर मिला था। अब टाइटन सबमरीन का wreckage ओशन से निकाला गया है। इसे कई टुकड़ों में कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट पर लाया गया। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हादसे की मूल वजह का पता लगाया जाएगा। सबमरीन के wreckage में लैंडिंग फ्रेम, रियर कवर सहित 5 हिस्से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा सबमरीन में सवार 5 पैसेंजर्स के बॉडी के अवशेष भी टुकड़ों में मिले हैं। इनकी भी जांच की जाएगी। अनुमान लगाया गया है कि सबमरीन में एक्सप्लोजन हुआ था। ओशन का सफर कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। समंदर में रोमांच है तो जोखिम और रहस्य भी। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में आए होंगे। मसलन, समुद्र कितना गहरा होता है, अब तक इंसान कहां तक पहुंचा है, कौन रहता है समुद्र की सबसे निचली सतह पर। धरती की सरफेस का लगभग 70% हिस्सा भरा हुआ है पानी से, और इसमें से केवल 20% हिस्सा ही देखा जाना है इंसानों का। इसका मतलब कि पानी वाला 80% हिस्सा अब भी अनएक्सप्लोर्ड है, यानी अज्ञात। यहां इंसान पहुंच नहीं सका है। इसके पीछे कई वजहें हैं। समुद्र की गहराई में जाना इतना भी आसान नहीं। समुद्र के नीचे जैसे जैसे आप जाना शुरू करेंगे, पानी का टेम्परेचर बदलेगा, दबाव बढ़ना शुरू होगा और रोशनी कम होती जाएगी। यही वजह है कि समुद्र में जीव भी पानी की सरफेस के पास ही पाए जाते हैं। सरफेस से 1000 मीटर यानी 3280 फीट नीचे रोशनी खत्म होना शुरू हो जाती है। इस जोन को अफोटिक जोन और मिडनाइट जोन कहा जाता है। इसके बाद समुद्र में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। यहां होता है घना अंधेरा। इसके नीचे जीव भी काफी कम पाए जाते हैं, क्योंकि शिकार करने और तैरने के लिए रोशनी ही नहीं होती। दिलचस्प यह है कि ऐसे एरिया में जो जीव मिलते भी हैं, वे खुद से रोशनी पैदा करना जानते हैं। इन एरियाज में रहते हैं सीपेग, सी क्यूकम्बर, स्नेल फिश, जायंट डीप सी अमीबा। इन्हें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के तौर पर जाना जाता है। समुद्र जितना गहरा है, उससे अधिक पहेलियां इससे जुड़ी हैं। स्पेस की मिस्ट्री सुलझाने के लिए इंसान स्पेस में भले ही इजीली से जाता रहा हो, लेकिन समुद्र के मामले में ऐसा नहीं है। समुद्र की गहराई को मापना स्पेस में जाने से कहीं ज्यादा कठिन है। जोखिम और रहस्य भी ज्यादा हैं पानी के भीतर। स्पेस में प्रेशर यानी दबाव 0 होता है, जबकि समुद्र में ठीक इसका उल्टा है। समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का दबाव पड़ने लगता है। यह दबाव गहराई के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। टाइटन सबमरीन एक्सीडेंट की वजहों में एक अनुमान यह भी है कि सबमरीन पानी के दबाव से फट गई होगी। टाइटैनिक शिप का wreckage 3800 मीटर नीचे है। इतना नीचे उतरना जाहिर है कि जोखिम भरा ही है। अब बात समुद्र की गहराई की। वुड्स होल ओशनोग्राफिक के अनुसार ओशन की एवरेज डेप्थ करीब 12,000 फीट है। ओशन सर्विस के हिसाब से धरती पर पानी के नीचे सबसे गहरी जगह है पैसिफिक ओशन में। इस जगह को कहते हैं चैलेंजर डीप। यह पैसिफिक ओशन के नीचे मैरियाना ट्रेंच के सदर्न एंड पर है। यहां गहराई है लगभग 36,000 फीट। किलोमीटर में बदलें तो करीब 11 किलोमीटर्स। समुद्र के रहस्य सुलझाने में इंसानों ने समुद्र में गंदगी भी खूब फैलाई है। इसके सबसे निचले तल पर जहाजों का wreckage फैला है। इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के मुताबिक समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाजों का wreckage जमा हुआ है। यह समुद्री जीवों के लिए खतरनाक है। साथ ही इंसानों के लिए भी खतरा है, क्योंकि जहाजों के इनमें फंसने का खतरा होता है। आपको लग रहा होगा कि समुद्र के बारे में काफी जान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनेस्को के मुताबिक समुद्र का अब तक केवल 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर्ड किया गया है,
यानी यह जानकारियां सिर्फ 5% हिस्से से मिली हैं। जिस तरह फिलहाल समुद्र अथाह है, वैसे ही उसके रहस्य भी। तो आज हमने समुद्र के रहस्यों के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।